बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपका इब्न हसन आपके साथ शीक महफिल है। वीडियो तवील हो जाती है तो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिस दिन वो बच्चों का मामला था ज़िला बटग्राम तहसील अलाई में, जो वो डोली में फंसे हुए थे या वो लिफ्ट में फंसे हुए थे, तो मैं आपको आपके सामने कसम उठाकर या आपसे कुछ दाद हासिल करके या आपसे शाबाश लेके क्या करूँगा। मेरा मामला हमेशा अपने ज़मीर और अपने खुदा के साथ होता है। तो उस दिन हम सब परेशान थे, हम ही नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल नाम की कोई एहसास नाम की चीज़ होगी, वो उस अलमिये पे बेहद परेशान होगा और उसके बखैर अंजाम के लिए रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ज़रूर दुआगो होगा। तो हम पे भी वो एक क़यामत खेज़ घड़ी थी और अल्लाह ने वो मेरे बच्चों की जान बचाई, उनके उस्ताद की जान बचाई। वो कौम के बच्चे हैं, सिर्फ़ अपने वालिदैन के नहीं। तो जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें, वो कम है, शुक्र अदा हो ही सकता। और उसमें जिसने भी मेरे बेटे ने वो खाकी वर्दी पोश हो या वो सफ़ेद वर्दी पोश हो, जिसने भी हिस्सा लिया, फ़ज़ाइया ने, आर्मी ने, नेवी ने, बाकी जो सरकारी महकमे हैं उन्होंने, हम जैसे 26 करोड़ ग़ुलामों के बच्चों ने, जिसने मेरे बच्चों के लिए दुआ भी की, मैं उसका भी मशकूर हूँ, उसका भी ममनून हूँ, उसका भी एहसानमंद हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस इम्तहान से सुरखरू किया और हमारे बच्चे ज़िंदा सलामत अपने वालिदैन, अपने बहनों भाइयों, अपने सहनों में, अपने आंगनों में पहुँचे। शुक्र शुक्र शुक्र। तो पाकिस्तान में चलते चलते अर्ज़ करता चलूँ कि बात तो इसी पे डोली शोली पे करनी थी कि पाकिस्तान पे जो 76 साल से एक नजायज़ कब्ज़ा का निज़ाम है, वो अपनी बुनियादों समेत गर्क हो रहा है, मस्मार हो रहा है, वो गिर रहा है, उसका ज़्यादा ढांचा गिर चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, आइन नहीं, कहीं अदलिया नज़र नहीं आती, मुकन्ना आपको जाली जाली नज़र आती है, अदलिया इंतज़ामिया का वजूद नहीं। और इसके अलावा मेरे बच्चों में तफावत तफरीक पैदा करने की दुश्मन नहीं कर रहा। मेरे आर्मी चीफ साहब ने तो सैयद साहब ने फरमाया था दुश्मन दराड़ पर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नहीं जनाब, हमारे अंदर से ताकतवर लोग तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है कि ताकत का सरचश्मा हम हैं, दूसरी तरफ हमें ही दहशतगर्द, हमें ही बागी गद्दार करार दिया जाता है। इसके अलावा हमें ही हमारे हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, हमें अपना सफ़र फिर से अल बे से शुरू करना है, 1-2 से शुरू करना है। हमें 1947 से फिर अपना आज़ादी और हकूक़ का सफ़र शुरू करना है नए सिरे से, क्योंकि हमने इसकी बुनियाद ही टेढ़ी रखी है। बुनियाद तो टेढ़ी नहीं रखी थी, रखने वालों ने अपने हिसाब से ठीक रखी उस माहौल में, लेकिन हमने ज़रूर इसे अपने ज़ाती मफादात, अगराज की खातर, लालच हवस की खातर ज़रूर टेढ़ा कर दिया। तो लिहाजा इस बुनियाद में मस्मार होना ही होना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आधा तो पहले हमसे जा चुका ना, वो इसी बदअमालियों, हराम ज़दगियों की वजह से गया कि हमने इसकी बुनियादों में डायनामाइट लगा दिए हैं। हमारे बड़ों ने, मुझसे जो बड़े थे, उनके बाद मैं हूँ। हम कोई अच्छा पाकिस्तान दे के अपनी नस्ल को नहीं जा रहे, खुदा करे कि हम उन्हें बेहतर नस्ल पाकिस्तान दे के जाएँ। तो यहाँ हमने अमली तौर पे बदअमालियाँ की, बेगैरतियाँ की, बेहयाइयाँ की, बहुत कुछ किया। वहीं हमने फ़िक्री तौर पे भी पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा नहीं किया।
तरीक़ के साथ, इसके फ़लसफ़ा के साथ, इसकी बाकी इसकी फ़िक्री जो भी सोच है, फ़िक्र है, उसमें भी हमने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। हमने इसके साथ हमेशा इसे लहूलुहान ही किया है, अपनी पसंदीदा फ़िक्र के ज़ख्म लगा कर, चरके लगा के। तो हमारे यहाँ जानबूझकर एक ताकतवर ग्रोह को 76 साल से ग्लोरीफाई किया जाता रहा, ग्लैमराइज किया जाता रहा, और कोई ऐसी बात भी नहीं उसमें। अगर किया जाता है, एक हद तक होता, तो एक हद तक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल हद तक उनको ग्लोरीफाई करना, उनको ग्लैमराइज करना। लेकिन हम तो इंतहा पसंद हैं, हम हर चीज़ की हदें तोड़ देते हैं, मादर के साथ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब जो पाकिस्तान में कशमकश जारी है डोली की, अब तो डोली भी कशमकश का सेंटर बन गई है ना। वो जो डोली थी या लिफ्ट थी, वो डोली कशमकश का वो सेंटर ग्रेविटी बन गया उसका। तो मुझे इस पे इंतहाई अफसोस है, लेकिन हकीकत हाल यही है कि चीज़ें फिक्री तौर पे भी, अमली तौर पे भी, फितरी तौर पे सेटल होने जा रही हैं। खुदा इन्हें सेटल करने जा रहा है, कवानीने फितरत की रूह से ये खुद ही सेटल होने जा रही हैं। हमने तो बहुत 76 साल इसमें रखने डाल लिए, रुकावटें खड़ी कर ली कि हम इसे फितरी तौर पे नहीं चलने देंगे इस रियासत को। तो अल्लाह का शुक्र है, ये रियासत अब अपने फितरी बहाव की तरफ बहने जा रही है। कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकेगा। जो उसकी राह में आएगा वो रौंदा जाएगा, मारा जाएगा, बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद के। तो खैर, बात आ गई डोली पे। तो जिन्होंने भी वो मेरे बच्चों को बचाने में अपनी जानों पे खेल के किरदार अदा किया, वो हमारे हीरो हैं। हाँ, तो बात मैं ये कर रहा था कि जब ये रियासत फितरी तो बहाव पे बहने जा रही है, तो अब ताकत का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पावर, वो भी असल वारसों की तरफ खुद ब खुद ही शिफ्ट होता जा रहा है। उसके अलावा ग्लोरिफिकेशन और ग्लैमराइजेशन, ये भी खुद ब खुद असल जो इस रियासत के मालिक हैं, या जिसको हम रियासत कहते हैं, अफराद ही रियासत का नाम होता है, उनकी तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। मैं बात खोल देता हूं, सिविलियन ब्लडी बास्टर्ड की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। ये मुझे वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि मैं मुद्दत हुई है, मैं मीडिया तो देखता ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार उससे पहले मैंने बंद करवा दी थी। तो यहाँ सब हम बराए फ़रोख्त हैं, दानश्वर हों, सहाफ़ी हों, कलमकार हों, ब्यूरोक्रेट हों, जज हों, जर्नैल हों, सब बराए फ़रोख्त हैं किसी न किसी कीमत पे, कहीं ना कहीं। अखबार बंद करवाई, फिर मीडिया भी देखना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन अब सोशल मीडिया देखता हूँ, तो सोशल मीडिया को देख के मुझे तकलीफ़ हुई। वहाँ भी दो ग्रोह आपस में गुत्थम-गुत्था हैं। एक वर्दी, मेरे वर्दी पोश बेटों को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज कर रहा है, जबकि दूसरे बच्चों को जिन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया डोली में से निकालने का, उनको डोमिनेट कर रहा है। और एक ग्रोह वो भी सरासर गलत कर रहा है, वो जो सिविलियन ब्लडी बास्टर्ड हैं, इनको ग्लोरीफाई और इनको ग्लैमराइज कर रहा है, जबकि मेरे वर्दी पोश बच्चों को नज़रअंदाज कर रहा है। ना हुजूर, ऐसे नहीं, तवाज़ुन का दामन मत हाथ से छोड़े। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खाकी सफ़ेद जो ब्लडी बास्टर्ड सिविलियन, जो सफ़ेद ब्लडी बास्टर्ड सिविलियन हैं, ये भी इंतहा का दामन ना छोड़ें, तवाज़ुन का दामन ना छोड़ें, अदल का तवाज़ुन ना छोड़ें, इंसाफ का। अदल इंसाफ ही तवाज़ुन होता है। तो दूसरी तरफ जो ताकतवरों के की मोहब्बत में हैं या उनके माउथ पीस हैं, उनसे भी गुजारिश है कि तवाज़ुन का
हाथ मत छोड़ें, तवाज़ुन को मत छोड़ें, इत्तेदाल में रहिए। जिस जिसका जो क्रेडिट है वो दें। खाकी भी मेरे बच्चे हैं, सिविलियन भी, सफ़ेद पोश भी मेरे बच्चे हैं, वर्दी पोश भी मेरे बच्चे हैं, वर्दी के बगैर भी मेरे बच्चे हैं। मुझे ही क्रेडिट जाता है वो जिसने जो भी किया, जितना भी उसमें जिसका किरदार है। तो नाज़रीन किराम, मैं हमेशा से एक तालिब इल्म रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपनी आखिरी सांस तक तालिब इल्म रहूँगा। तो तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं देखा है कि वो उसे आप लिफ्ट कह लें या डोली कह लें, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, नार्दर्न एरिया में, चित्राल में, दीर में, इधर शांगला की तरफ, स्वात में, या ये जो क्या है इधर कगान रान की तरफ, नीलम की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ, इसे डोली ही पुकारा जाता है। और जो हमारे आजकल दानिशवर अपनी दानिशवरी बगाड़ रहे हैं बैठ के सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि वहाँ रोड क्यों नहीं बनाई जाती, मुमकिन नहीं वहाँ रोडें बने, नामुमकिन है। अगर पुल बन सकता, लेकिन उस पर शायद हमारी मैशत अफोर्ड नहीं कर सकती, जो उस पे पुल पे जो कास्ट आएगी, जो लागत आएगी, या फिर पता नहीं वहाँ इंतज़ामिया और ठेकेदारों को उतना माल बीच में से नहीं मिलता, कमीशन, इसलिए पुल नहीं बन रहे। और पुल भी कुछ तो बन सकते हैं जिनकी लंबाई कम है, कुछ तो बहुत बड़ी लंबाई है, और आबादी बहुत कम है जिनको फैसिलिटेट करना है। तो हर चीज़ पे तनकीद मुनासिब नहीं होती। जो सही बात है वो सही बात करनी चाहिए। तो जनाब, अर्ज कर रहा था कि जो डोली है, इसे डोली भी कहते हैं, इसे पालकी भी कहते हैं, इसे कैस और लैला का महमल भी कहते हैं। और दुनिया के अदब में, खुसूसन बाकी का तो मुझे पता नहीं, बरे सगीर के अदब में, ईरान के अदब में और अरब के अदब में, अरब के अदब में, लिटरेचर में, डोली को, ये पालकी को या महमल को एक बहुत ही बुनियादी हैसियत अमल है। और ये डोली जो है, ये तीनों बरसगीर के अदब, फारसी अदब और अरबी अदब में कहीं ये अलमिया रुख इख्तियार करती है और कहीं ये तरबिया रुख जो है वो इख्तियार करती है। कहीं इसके साथ अलमिया जुड़ा हुआ है, इस डोली, इस महमल के साथ, इस पालकी के साथ, कहीं इसमें खुशी और शादियाने शामिल हैं। तो थोड़ा सा इस पर शायरों की ज़ुबान में कोशिश करता हूँ आपके सामने पेश करने की। वीडियो शायद तवील हो जाए, तो खैर बस एक एक दो दो शेर। बेदम शाह वारसी साहब का कलाम है। मेरा दिल इस पे नाज़ा है कि दिल हूँ पर मैं वो दिल हूँ। मेरा दिल इस पे नाज़ा है कि दिल हूँ पर मैं वो दिल हूँ। ज़माना जिसका मजनू है, मैं इस लैला का महमल हूँ। महमल उसे कहते हैं जो ऊँट पे किजावा होता है, वो भी पालकी की तरह होता है। और पालकी बता दूँ, वो बादशाहों की होती थी, बादशाह उसमें बैठते थे, उससे उठाने वालों को कहार कहते थे। वो 2 भी होते थे, 4 भी होते थे, कितने भी हो सकते थे। वो उसको उठाते थे, उस पालकी में उठा के वो उनको शाही बेगमात को या बादशाहों को, शहजादों के ले जाते थे। इसके अलावा डोली वो दुल्हन के लिए भी सजाई जाती थी। पहले दुल्हनें जहाँ वो डोली में बैठ के अपने पिया घर जाती थी, उसे जो उठाने वाले थे उसे कहार कहते थे। काफ कुत्ते वाली, हे अल्फ रे कहार। वो बनाओ श्रृंगार की होती थी, तो उसमें दुल्हन बैठ जाती थी, उससे दुल्हन के घर से उठा के दूल्हा के घर तक वो कहार ले जाते थे। तो
इसके आगे ऊ गटशाह का एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। ये दिल है वो मकाम जो लामकाम वाले की मंजिल है। ये दिल है वो मकान जो लामकाम वाले की मंजिल है। वो लैला है इसी में, इसी लैला का महमल है। इसके आगे अब्दुल हादी कावश की मनकबत बाहजूर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फरिश्तों ने मिलकर उठाई है डोली, फरिश्तों ने मिलकर उठाई है डोली, अली शेरे यज़दां की आई है डोली। फल्क पे सितारों ने खुर्शीद माने, फल्क पे सितारों ने खुर्शीद माने, बड़े शौक से ये सजाई है डोली। शाह किबरिया शाह हबीब हसन की सरे अर्श हक ने बनाई है डोली। सुहाग अर्श पे हूरी गाती हैं देखो, वो आई अली की वो आई है डोली। चलो आओ कावश के कांदा लगाएं, अली की खुदा ने उठाई है डोली। ये थी मनकबत। इसके अलावा आपने अताउल्लाह को भी सुना होगा, उसकी वो पता नहीं गज़ल है नज़म है या क्या है, तो उसके दो शेर आपकी नज़र करता हूँ जिसमें ढोली का जिक्र है। और किसी ज़माने में हर ट्रैक्टर पे और हर ट्रक बस पे यही अताउल्लाह का गीत या नज़म या गज़ल चल रही होती थी। दो शेर सुनिए। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कभी दो दिलों को मिलने न देगी। इधर मेरे दिल का जनाजा उठेगा, उधर मेरे दिलबर की डोली सजेगी। तो ये थी हुजूर डोली इस वाली क्या इसे कहते हैं अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब की। उसके अलावा बॉलीवुड की इंडियन एक फिल्म थी, तो उसका गाने के बोल आपकी नज़र करता हूँ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। तो आखिर में मैं पाकिस्तानी फोक मशहूर ज़माना मरहूम शौकत अली ख़ान साहब का माँ बोली के एक शेर आपकी नज़र करूँगा जिसमें ढोली का जिक्र होगा। और उससे पहले अर्ज़ कर दूँ कि मैं मौसीकी में इंतहाई मेरी राग पे मुझे दस्तरस नहीं, लेकिन मैं मौसीकी का बेहद दिलदादा रसिया हूँ। उसकी वजह हमारे गांव के अल्लाह उनको गरीक के रहमत में जगह दे हकीम साहब थे, हकीम शांगा साहब, वो खान साहब से, तो उनसे मेरी बड़ी कुर्बत थी। और हमारे गांव को मौसीकी से रूशनास करवाने वाले एक हकीम साहब और एक चौधरी जाफ़र खान साहब जो कहीं जाके मेरे ताया हजूर भी लगते थे। इन दोनों को ये एजाज़ जाता है हमारे गांव वालों को मौसीकी की जो अलहबे देने में। उसके बाद हकीम साहब के जो थे बेटे मंजूर खान साहब, वो मेरे बाकायदा उस्ताद रहे, अल्लाह उनको गरीक के रहमत में जगह दे। उसके अलावा बड़ा माना वाला जो कस्बा है शेखपुरा का, उसमें उस्ताद मुबारक अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान मरहूम, वो मेरे उस्ताद कराम रहे हैं। तो लेकिन उनकी तमाम तर काविश के बावजूद मैं इसमें नाकाम रहा हूँ गायकी में। लेकिन मुझे उनकी निस्बत से कुछ ना कुछ इसकी हौनो है। तो ये माँ बोली मैं पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसे तरन्नम में पेश करने की, तो जैसे भी वो कबूल करना। ये शौकत अली खान मरहूम का है। लग गए नैन अवेड़े
लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, रांझे मज्जियां चराइयां, रांझे मज्जियां चराइयां, डोली लै गए न खेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। वे तू वेड़े चुटुरियों, वे तू वेड़े चुटुरियों, रोंदे कंधा ते बनेरे, वे लग गए नैन अवेड़े। डड्डी डाडी लगी बदनामी, डाडी लगी बदनामी, डाडी लगी बदनामी, मेने खा गए न तेरे, वे लग गए नैन अवेड़े, वे लग गए नैन अवेड़े, रांझे मज्जियां चराइयां, डोली ले गए न खेड़े, वे लग गए नैन अवेड़े। तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही इब्ने हसन खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह का मंजूर हुआ तो आपके YouTube चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह महफिलें सजती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।